कौन सा पेपर दिया आपने? एमए हिंदी का दिया है। आपने कौन सा? एमए हिंदी में। आपने? एमए हिंदी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आज? आज का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था क्योंकि जो चीज़ हम सोच के गए थे वो तो थी नहीं। अच्छा, वो नहीं जो काल वगैरह पढ़ के गए थे वो कम थे। बाकी देखा जाए तो पिछले लास्ट क्वेश्चन पेपर्स में जैसे कि राइटर्स का जीवन परिचय दिया जाता था उस टाइप का नहीं था, क्योंकि आज जो था अमीर खुसरो एक अलग से लेखक उठा के रख दिए गए। आप कितना सहमत हैं? देखिए, मैं जहाँ तक कहना चाहता हूँ, जामिया पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दो टाइप में था। तो जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन थे वो पिछले पैटर्न पे थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बार कुछ हटके करके विशेष टॉपिकों से दे दिए गए, जैसे पाश्चात्य काव्यशास्त्र भाष्य काव्यशास्त्र से ही आधा पेपर पूरा आ गया था। ऑब्जेक्टिव का 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन थे। उसके बाद अलंकार या व्याकरण दे दिए गए थे, जो कि पिछली बार जैसे कि दलित साहित्य या कहानी या उपन्यास इन सबसे क्वेश्चन रहते थे। इन सबसे फैक्चुअल क्वेश्चन एकदम से नहीं थे। टोटल पाश्चात्य काव्यशास्त्र क्वेश्चन अधिकतर ऑब्जेक्टिव रखे गए थे। जो पिछले मतलब जो सब्जेक्टिव है वो सही आया था, वो पेपर पिछले पैटर्न पे था। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न से थोड़ा हटा हुआ था, क्योंकि एक विशेष स्पेसिफिक टॉपिक से या पाश्चात्य काव्यशास्त्र भारतीय काव्यशास्त्र ही क्वेश्चन रख दिए गए थे। टोटल जैसे लग रहा है किसी ने भी पेपर को बनाया था, एक ही दो टॉपिक से पूरा पेपर ही रख दिया। 40 आप कितना सहमत हैं इनकी बात से? देखिए, इनकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ। जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड थे, बहुत ज़्यादा अलग थे पिछली बार से। हाँ, अगर देख सकते थोड़ा सा व्याकरण पोर्शन बहुत पूछा गया था। अच्छा। और अगर देखा जाए पिछले एग्ज़ाम से 3-4 साल पुराने अगर पेपर उठाए जाए तो उनसे बहुत चेंज हटके था। अगर देखा जाए सब्जेक्टिव तो वो बहुत मतलब ईजी थे, काफ़ी ईजी थे, लिखने लायक थे। ओके, चलिए शुक्रिया। कैसे कर लो इसको? नाम बताओ अपना। अना मुस्कान। अना मुस्कान, कौन सा पेपर देखा रहे एमए हिंदी। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? काफ़ी अच्छा रहा। ठीक रहा। सबसे पहले मुझे आप एमए हिंदी का पूरा सिलेबस बताइए, सिलेबस क्या क्या है? एमए हिंदी में जो सिलेबस है कि नामांकन और बाकी कालों के बारे में रचनाएं, वो सब जो सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से पेपर थोड़ा टफ था ऑब्जेक्टिव का। तो क्या क्वेश्चन सिलेबस से हट के आया था आपके हिसाब से? नहीं, सिलेबस से तो आए थे, लेकिन जो 5 साल के पेपर सॉल्व करे हैं उसमें से जैसे एक उम्मीद होती है कि उसी पैटर्न में आएगा, उस पैटर्न का नहीं था। मतलब ऐसा लग रहा था पेपर को देख के कि 2-4 टॉपिक को लेके और उसी में से कवर कर जो टॉपिक लिया गया था वो टॉपिक सिलेबस में था या नहीं? हाँ, वो टॉपिक सिलेबस में थे, लेकिन ज़्यादा पेपर जो है पहले के मतलब मिलता जुलता नहीं आया, अलग था पैटर्न थोड़ा। प्रीवियस ईयर पेपर से आज के पेपर का अगर मैं कंपेयर करूँ, तुलना करूँ, तो आपके हिसाब से कौन सा ईजी है, ये वाला या पिछला वाला ईजी था? नहीं, पिछले 5 साल के पेपर करना आसान रहेगा किसी भी बच्चे के लिए, इस बार का थोड़ा टफ था। डीपली क्वेश्चन ज़्यादा थे। सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें अगर हम, हाँ, सब्जेक्टिव ईजी था। इजी था। सब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए आप। सब्जेक्टिव में जैसे अमीर खुसरो के बारे में बोला गया था कि अमीर खुसरो का जीवन परिचय दीजिए, भारतेंदु काल के बारे में बताइए क्योंकि वो एक आधुनिक नवजागरण का काल था, ये सब पूछा गया था। और किसी भी रचनाकार के बारे में उसके परिचय और उसकी जीवनी के बारे में भी पूछ दिया गया था। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, सिलेक्शन होने के चांसेस है आपका इस बार? जी, इंशाल्लाह। चलिए, मैं आशा करूँ। रंजन सिंह डांगी। कौन सा पेपर दिखा रहे हैं आप? मैं एमए हिंदी के लिए देके आ रहा हूँ। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हिंदी का? एक्सपीरियंस तो ठीक रहा। पेपर कैसा था, इजी था? पेपर इजी नहीं कह सकते अपन, थोड़ा टफ ही था। मतलब जो पहले से जो पैटर्न है जामिया का वो एकदम फॉलो नहीं किया गया। अच्छा। किस सेक्शन में फॉलो नहीं किया था, ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में? ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में, दोनों में फॉलो नहीं किया गया। पैटर्न अपन सोच के आते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा लो तो उससे पैटर्न सेम आएगा, लेकिन एकदम उससे हट के आया। अच्छा। हाँ, तो क्या मतलब सिलेबस से बिल्कुल भी नहीं था? नहीं, सिलेबस से तो था, लेकिन जो पैटर्न जो मेन सिलेबस है आदिकाल भक्तिकाल, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम थे। इनसे काव्य शास्त्र और व्याकरण से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए। किस काव्य शास्त्र से ज़्यादा था? किस काव्य मतलब धारा के बारे में पूछा था? काव्य शास्त्र से मतलब ये लॉन्जारिस वगैरह पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा। तो इस वजह से पेपर का जो पैटर्न है ना पुराना, वो फॉलो नहीं किया गया। अच्छा, प्रीवियस ईयर पेपर से कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ था ऑब्जेक्टिव में? नहीं हुआ था। तो आपने किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है? मैंने हिंदी से ही किया। कहाँ से किया? मैंने भोपाल से। उसके बाद आपने एमए के लिए जामिया को चुना? जी, मैंने जामिया के लिए चुना है। तो आप तो हिंदी मीडियम से हैं और हिंदी से ग्रेजुएशन किया है, तो उसके बाद क्या तैयारी के लिए ऊपर से या अलग से कोई बुक लिया था आपने, या फिर जो पढ़ा था उसी में हो गया? जी नहीं, बुक्स लेनी पड़ती हैं बहुत सारी, जैसे कि गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की वो कंपटीशन के हिसाब से, तो वो बुक ली। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, वो हमने पढ़ा। तो लेकिन फिर भी बहुत सारा ऐसा होता है कि हम नहीं पढ़ पाते, कई सारे हिस्सों को छू नहीं पाते। अच्छा। तो उन हिस्सों से क्वेश्चन बन जाते हैं तो हम नहीं लगा पाते। कुछ सजेशन देंगे व्यूअर्स को? हाँ, मैं उनको यही देना चाहूँगा कि वो कभी भी जो अगले टर्म में एग्ज़ाम देंगे वो ये ना सोचें कि जो पैटर्न है उसी को फॉलो करें। अच्छा। उनको सिलेबस का हर पोर्शन पढ़ना चाहिए, कोई भी छोड़ना चाहिए, चाहे काव्यशास्त्र हो, चाहे आदिकाल हो, भक्तिकाल हो, रीतिकाल हो, छोटी चीज़ों को देखनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को देखना चाहिए। ओके, चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।